आज के विषय में हम बात करेंगे कि लोन लेते समय और लोन लेने के बाद हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोन लेते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। लोन लेते समय लोन के जितने भी पेपर है, लोन के जितने भी दस्तावेज है, कभी भी पढ़े बिना किसी भी दस्तावेज पर, किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलतियां करते हैं कि जब लोन लेने के लिए जाते हैं तो लोन के जितने भी दस्तावेज होते हैं, लोन के जितने भी पेपर होते हैं, उन पेपर को पढ़े बिना ही सारे डॉक्यूमेंट पर साइन कर देते हैं। कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जब भी आप लोन लेने के लिए जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सारे पेपर, सारे डॉक्यूमेंट को एक बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद उन सारे डॉक्यूमेंट पर साइन करना है। पढ़े बिना किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करना है। दूसरी बात क्या है, लोन लेते समय उनकी पॉलिसी क्या है, उनके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उनको समझे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी फाइनेंस में लोन लेने के लिए जाते हैं, किसी भी बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, तब क्या होता है, हम अपने सारे डॉक्यूमेंट दे देते हैं। हम कभी ये जानने का प्रयास नहीं करते उस बैंक, उस फाइनेंस का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उनकी पॉलिसी क्या है, हम ये जानने का प्रयास कभी नहीं करते और बिना जाने हम लोन की प्रक्रिया को शुरू करवा देते हैं। ये भी गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। जब भी हम लोन लेने के लिए जाएं तो पहले उस बैंक और फाइनेंस का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उनकी पॉलिसी क्या है, जानने के बाद, समझने के बाद हमें लोन की प्रक्रिया को शुरू कराना चाहिए। बिना जाने समझे कभी भी लोन की प्रक्रिया को हमें शुरू नहीं कराना चाहिए। अब जानते हैं कि लोन लेने के बाद क्या। कई बार ऐसा होता है कि लोन लेने के बाद पहली ईएमआई हमारी बाउंस हो जाती है। आर्थिक समस्याओं की वजह से, कभी कभी ऐसा होता है कि आर्थिक समस्याओं की वजह से, फाइनेंशियल कंडीशन ना होने की वजह से जो हमारा बिजनेस होता है, बिजनेस नहीं चल रहा होता है, हम किसी क्षेत्र में काम कर रहे होते तो हमारी जॉब नहीं चल रही होती है। कभी ऐसी परेशानी आ जाती है कि मंथली जो ईएमआई होता है, मंथली ईएमआई हम पे नहीं कर पाते। अगर पहली ईएमआई बाउंस हो जाती है तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, अगर ऐसी कोई समस्या आपके सामने आती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि जिस बैंक से आपने लोन लिया था उस बैंक में जाइए। उस बैंक में जाके जो मैनेजर है उन मैनेजर को मिलिए। मैनेजर को आप अपनी स्थिति से अवगत कराइए कि फ़िलहाल मेरी ये कंडीशन है, वास्तविकता क्या है, वास्तविक जो भी आपकी कंडीशन है, कंडीशन से अवगत कराइए कि मैं अभी ये ईएमआई नहीं भर सकता। कभी कभी क्या होता है कि आपकी अगर समस्या बड़ी है, अगर वास्तविक में कोई दिक्कत बड़ी है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी समस्या बड़ी है तो आप ये कर सकते हो कि जो आपकी मंथली ईएमआई है, मंथली ईएमआई को होल्ड करने के लिए आप आवेदन कर सकते हो। क्या करना है, अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति बनती है तो आप पहले क्या, बैंक में जाइए, बैंक से मैनेजर से बात कीजिए कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है। अगर आपकी प्रॉब्लम, समस्या बड़ी है तो आप अपनी जो मंथली ईएमआई है, मंथली ईएमआई को होल्ड करवा सकते हो। लेकिन क्या होता है कि जब 3 महीनों तक आप ईएमआई नहीं भरते हो, 90 दिनों तक आप ईएमआई नहीं भरते हो, 3 महीनों तक आप ईएमआई नहीं भरते हो, तो बैंक आपको क्या करेगा, रिमाइंडर नोटिस भेजेगा। रिमाइंडर नोटिस मिलने के बाद 60 दिन तक आपकी समय सीमा रहती है। अगर 60 दिन में भी आप अपनी ईएमआई, अपना लोन नहीं भरते हो तो फिर क्या करेगी बैंक, जो भी होगी, जो भी फाइनेंस होगी, वो आपको फाइनल नोटिस भेजेगी। और फाइनल नोटिस की समय सीमा रहती है 30 दिनों की। और 30 दिनों में भी आप अपनी लोन की भरपाई नहीं करते हो तो अगर आपने, समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी पर लोन लिया है, तो आपकी प्रॉपर्टी की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। तो कभी भी ये गलती मत करना कि जब भी आपको पहली नोटिस मिलती है, रिमाइंडर नोटिस मिलती है, तो रिमाइंडर नोटिस की समय सीमा 60 दिनों की रहती है। तो 60 दिनों में आप अपनी लोन की भरपाई कर सकते हो। अगर 60 दिनों में आप अपने लोन की भरपाई नहीं करते हो तो आपको फाइनल नोटिस मिलता है और फाइनल नोटिस की समय सीमा रहती है 30 दिनों की। और उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी पर लोन लिया होगा तो आपकी प्रॉपर्टी की नीलामी की प्रक्रिया वो बैंक शुरू कर सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमने लोन लिया है, लोन की ईएमआई ज़्यादा होती है। ईएमआई ज़्यादा होने की वजह से भी हम लोन की ईएमआई जो भी होती है वो नहीं भर पाते।
तो इसके लिए क्या करना है आपको, आप बैंक में जाके आवेदन कर सकते हो, अपनी ईएमआई को कम करवा सकते हो। ये भी ऑप्शन है आपके पास, अपनी ईएमआई को कम करवा सकते हो। अगर आप ज़्यादा ईएमआई आ रही है आपकी, अगर ईएमआई नहीं भर पा रहे हो तो आप बैंक में जाके अपनी ईएमआई को कम करवा सकते हो। साथियों, आज हमने जानने का प्रयास किया कि लोन लेने के बाद और लोन लेते समय किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत।